बेंचमार्किंग बेंचमार्किंग क्या होता है? इसमें बेसिकली तो इसकी हिस्ट्री हो गई, बेंचमार्किंग कहाँ से कैसे कैसे डेवलप हुआ। मेन कंसर्न हमारा है इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। बेंचमार्किंग का मतलब हुआ सिंपली आपका कि आपको कंपेयर करना है एक बेस्ट प्रैक्टिस। वो आप फाइंड कर सकते हो अपना जो आपका कंपटीटर है उससे कंपेयर करके, या अपने ही किसी डिवीजन से करके, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख करके। तो हमें जो है उससे कंपेयर करके अपने को जज करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, उसके गैप को एनालिसिस करना है हमें कि इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा स्कोप क्या है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो हो सकता है वो हो सकता है आपका सिग्निफिकेंट हो या फिर आपका मर्ज हो। अब अगर डिपेंड करता है कि अगर आपका मान लो स्कोप आपका बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो हो सकता है कि आपका जो बेंचमार्किंग कर रहे हो वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो जाए। और लगता है कि उसका गैप जो है कम है, तो स्कोप भी कम है उसका, तो उस केस में आप उसको एज ए जो बड़ी प्रोसेस होती है लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग हो गई आपकी, उस तरीके के प्रोसेस का पार्ट बना करके बेंचमार्किंग को यूज़ कर सकते हो। बेंचमार्किंग में जो है हमारा देखते हैं टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो टाइप्स होते हैं वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड स्कोप ऑफ द बेंचमार्किंग। इसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं आपको प्रोसेस बेंचमार्किंग, फंक्शनल बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग एंड प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्या करते हैं हम? प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, उनको देखते हैं। जो हमारे क्रिटिकल प्रोसेस है बिजनेस की, उसको देखते हैं। किसी बेस्ट प्रैक्टिस जो कंपनी होती है उसके कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमारा कैसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। फंक्शनल में देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखते हैं व्हेन ऑर्गेनाइजेशन लुक टू बेंचमार्क विद द पार्टनर ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेस सेक्टर और एरिया ऑफ एक्टिविटी टू फाइंड वे to improving the similar function and work process. This sort of benchmarking can lead to innovation and dynamic improvement. इसमें फंक्शनल बेंचमार्किंग में क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें कोई और बिजनेस में होता है, उसकी हम प्रोसेस को देख सकते हैं, उसके फंक्शन को देख सकते हैं, जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं उसको। फिर हम परफॉर्मेंस बेंचमार्क में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ वेल वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ द आउटकम। हम अपना जो है अपनी परफॉर्मेंस को आउटकम के टर्म में देखते हैं, लाइक ROI हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गई, डिलीवरी टाइम हो गया, साइकिल टाइम हो गया, इस चीज़ को देखते हैं। एंड कंपेयर दीज आउटकम इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमारी कोई और डिवीजन हो सकती है, उससे कंपेयर कर सकते हैं, या इंडस्ट्री में कोई और पार्टनर होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में क्या होता है आपका, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक प्रोसेस through which a company seek to improve their overall performance by examining the long term strategy against the best practice company. स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में क्या होता है कि अपनी जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं कि दूसरी कंपनियों की क्या है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि हमारी क्या है इम्प्रूव करने के लिए। फिर आते हैं आपके प्रोडक्ट बेंचमार्किंग इज लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंपटीटर होता है उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, उसको हम डिसमेंटल करते हैं और हम देखते हैं कि उसने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करे हैं, क्या क्या फीचर यूज़ करे हैं उसने, ताकि हम भी उसको अडेप्ट कर पाएँ। इसके बाद आता है हमारा बेस्ड अपॉन द रोल ऑफ द बेंचमार्किंग पार्टनर, कि उसका रोल क्या है। वो रोल दो तरह के हो सकते हैं, वो कम्पिटिटिव भी हो सकता है आपका, कम्पिटिटिव हो सकता है, कोलैबोरेटिव भी हो सकता है। कम्पिटिटिव में आपका हो गया जो राइवल कंपनी है आपकी, उसको उसके मतलब कंटेक्स्ट में उठा के देखोगे आप कि हमारी प्रोसेस क्या है। इसको हम पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ द कम्युनिटीज प्रोडक्ट प्रोसेस एंड बिजनेस रिजल्ट। उसकी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है, बिजनेस का रिजल्ट हो सकता है, उसको हम अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। बेंचमार्किंग पार्टनर आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेक्टर। जैसे कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं,
आईटी सेक्टर है या फिर कोई और सेक्टर है, उसी सेक्टर से उठाते हैं जो हमारा राइवल होता है, उसके साथ में अपने रिजल्ट जो हैं उनको कंपेयर करते हैं। द पर्पज़ इज़ टू गेन सुपीरियरिटी ओवर द अदर। हमें डेफिनेटली एज अचीव करना है बाकी जो हमारे राइवल उनके ऊपर। However, the protect confidentiality. It is common for the company to undertake this type of benchmarking through the trade association और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है उनको हम बेंचमार्किंग के लिए दे सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी हो सकती हैं उसके लिए। इसके बाद आता है हमारा कोलैबोरेटिव बेंचमार्किंग। कोलैबोरेटिव बेंचमार्किंग में क्या होता है, हम एक नॉन पार्टनर होते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव बेंचमार्किंग इज द कंपैरिजन विद बेंचमार्किंग पार्टनर विद द इंटेंट ऑफ डेवलपिंग ए लर्निंग एटमॉस्फेयर एंड शेयरिंग नॉलेज। कुछ लोग मिल करके ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और वहाँ पर जा करके, ताकि सभी को फ़ायदा हो उसका, इसलिए ऐसा ग्रुप फॉर्म करेंगे और वहाँ पर एक दूसरे से अपना कंपेयर करेंगे और वहाँ इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप होगा और जो उससे नॉलेज मिलेगी वो सभी उसे शेयर कर सकते हैं, अपने अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं उससे। इसके बाद आता है आपका बेस्ड अपॉन बाउंड्री। बाउंड्री के बेस पर आप जियोग्राफिकल बाउंड्री हो सकती हैं, तो जियोग्राफिकल बाउंड्री को क्लासीफाई करते हैं हम ग्लोबल बेंचमार्किंग में। सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बाउंड्री। इसमें आता है इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग इसमें है हमारा ग्लोबल बेंचमार्किंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग में हमारा इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि हमारे टाइप की जो सिमिलर इंडस्ट्री में जो बंदा काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसकी प्रोसेस क्या है उसको लेते हैं। इंटरनल बेंचमार्किंग में क्या होता है इसमें कि हम अपने ही किसी डिवीज़न या अपने किसी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के किसी और अपने ही किसी और डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करके हम गैप एनालिसिस करते हैं कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में इंटर ग्रुप करते हैं। इंटर ग्रुप में देखते हैं, इन इंटर ग्रुप बेंचमार्किंग द ग्रुप ऑफ कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री एग्री दैट सिमिलर यूनिट within the within the cooperative company will pool data on their process। वो डाटा जो है इंट्रा ग्रुप, इसमें डाटा पूल करती हैं कंपनियाँ। इंट्रा ग्रुप में क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं सिमिलर टाइप की कंपनीज का, और वो अपने डाटा को पूल करते हैं। वहाँ से जो है अपने अपने प्रोसेस को कंपेयर करते हैं, प्रोसेस को कंपेयर करके फिर देखते हैं। इसमें एक इम्प्रूवमेंट टास्क फोर्स बनाई जाती है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ गैप है और किसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, किसकी नहीं है, और जिसकी नहीं है उसको वो बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग में क्या करते हैं हम कि जो हमारा नॉन कम्पीटिंग है, जो पार्टनर है लेकिन हमारी प्रोसेस सेम है, उसके साथ हम कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं अपनी प्रोसेस को। फिर आते हैं बेंचमार्किंग प्रोसेस। बेंचमार्किंग जो है ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसको लगाने की प्रोसेस क्या है। इसको लगाने की जो प्रोसेस है उसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड करा हुआ है, और उन फेजेस के फर्दर स्टेप्स हैं जो कि टोटल 12 हैं। इसमें फर्स्ट फेज़ देखते हैं हम, प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें बेंचमार्क करना क्या है। फिर हम फाइंड करते हैं इसमें कि हमारे बेंचमार्किंग पार्टनर क्या क्या हो सकते हैं, उस कहाँ से चूज़ करेंगे हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उसका एक्चुअल कलेक्शन कैसे करेंगे, ये चीज़ देखी जाती है। फिर आता है आपका एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेज़ में आपने कंपेयर करते हो डाटा को और उसमें आप फाइंड करते हो कि गैप कहाँ पर है और अपना हमें क्या अचीव करना है, फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, उसको सेट करते हो। फिर इंटीग्रेशन में हम करते हैं क्या है कि जो हमने कंपैरिजन करा है उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट द फाइंडिंग एंड गेन एक्सेप्टेंस एंड एस्टैब्लिश द फंक्शनल गोल। हमने ये पता कर लिया कि गैप कहाँ पर है और उसकी फाइंडिंग को कम्युनिकेट कर दिया और हमने अपनी जो गोल सेट कर दी है, एस्टैब्लिश द फंक्शनल गोल सेट, वो हमने सेट कर दी है। इसके बाद आता है आपका एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि हम अब एक्शन लेंगे, डेवलप द एक्शन प्लान। वो है जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए या जो सामने टारगेट सेट करे हैं उसको अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाएंगे। एंड इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक एक्शन एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे
और जहाँ हमें ज़रूरत लगती है अपने बेंचमार्किंग को चेंज भी करेंगे टाइम टू टाइम, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैच्योरिटी फेज़, ये मैच्योरिटी फेज़ में जो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया जो सब पीछे के स्टेप्स हैं, तो हम डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे इंडस्ट्री में, बाकी अपने राइवल के कंपेरिजन करें तो।